राधे राधे प्यारे भक्तों, मनुष्य का सारा दुख, सारा संघर्ष, सारी पीड़ा इस एक शब्द में छिपी है, पकड़ना। हम जीवन में हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं। रिश्ते, अपेक्षाएं, गुस्सा, दुख, यादें, मोह, भय, हर चीज को पकड़ लेते हैं और फिर उसी पकड़ में बंध जाते हैं। परंतु सज्जनों, जीवन का नियम तो विपरीत है। जितना पकड़ते जाओगे उतना दुख बढ़ेगा और जितना छोड़ते जाओगे उतना हल्के हो जाओगे। प्रेमी आत्माओं, सुनो ध्यान से। एक नदी को देखो, वह अपने मार्ग में सब कुछ बहा ले जाती है। पत्थर आए, झाड़ियां आए, कोई गंदगी आए, वह ठहरती नहीं, वो बस बहती रहती है, क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रवाह है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, वह हर बात पर ठहर जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो सालों तक याद रखता है, किसी ने धोखा दिया तो उसे सीने में जख्म बनाकर रखता है, किसी रिश्ते में दरार आई तो उसके टुकड़ों को भी नहीं छोड़ता और फिर कहता है मेरा मन भारी है, मुझे शांति नहीं मिलती। कैसे मिलेगी बेटा? जब तक बोझ उठाओगे तब तक दुख मिलेगा ही। साधक जनों, भगवान की बनाई हर चीज सिखाती है छोड़ दो। पेड़ सिखाता है, हर शरद ऋतु में वो अपने पत्ते छोड़ देता है, क्योंकि अगर वह पुराने पत्ते पकड़े रखेगा तो नए पत्ते कैसे आएंगे। जीवन भी ऐसा ही है, जो बीत गया वह तू की तरह चला गया। अब अगर तुम उसे पकड़ोगे तो वर्तमान सूख जाएगा। जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वह हर पल में नया जन्म पाता है, और जो पकड़ कर रखता है वह हर पल मरता रहता है। तो ओशो जी कहते छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है। जब तुम किसी चीज को पकड़ना बंद करते हो, तुम्हारे भीतर ऊर्जा मुक्त हो जाती है। जो पहले शिकायत में, चिंता में, अपेक्षा में फंसी थी, वह अब आनंद में बहने लगती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति छोड़ देता है वह मुस्कुराना शुरू कर देता है, वह हल्का महसूस करता है और धीरे धीरे उसके चारों ओर सब कुछ ठीक होने लगता है। प्यारे भक्तों, छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। कमजोर व्यक्ति पकड़ता है क्योंकि उसे डर लगता है, अगर मैंने छोड़ा तो मैं अकेला हो जाऊंगा। लेकिन सच्चे साधक को विश्वास होता है, जो मेरा है वह कभी मुझसे दूर नहीं जा सकता, और जो मेरा नहीं है उसे पकड़कर भी मैं रोक नहीं सकता। ये विश्वास जब मन में आ जाता है तो हृदय से एक भार उतर जाता है, फिर कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं पाती। भक्तों, छोड़ने के 4 रूप हैं। पहला, गुस्सा छोड़ो, क्योंकि गुस्सा वो आग है जो पहले तुम्हें ही जलाती है। जिससे गुस्सा करते हो वह तो चला जाता है, पर जलन तुम्हारे भीतर रह जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो जब अगली बार कोई तुम्हें भड़काए, बस याद रखना मैं छोड़ देता हूं, और देखना मन तुरंत शांत हो जाएगा। दूसरा, पुरानी बातें छोड़ो। कितनी बार हम कहते उसने मुझे ये कहा था, उसने ये किया था। भक्तों, वो था अब खत्म हो गया, पर हम था को है बना लेते हैं और उसी में जलते रहते हैं। समझो, अगर तुम पुरानी यादों को छोड़ नहीं पा रहे तो तुम वर्तमान को जी ही नहीं रहे। वर्तमान सुंदर है, पर तुम्हारा मन अतीत के जंगल में भटक रहा है। आज से संकल्प लो, जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दूंगा। तुम्हारा मन जैसे जैसे खाली होगा, वैसे वैसे भगवान की कृपा उसमें भर जाएगी। तीसरा, डर छोड़ो। डर जीवन की सबसे बड़ी जेल है। लोग सोचते हैं अगर मैं छोड़ दूंगा तो नुकसान होगा, पर सच्चाई ये है, डर से बड़ा नुकसान कोई नहीं करता। जिसे भगवान ने संभाल रखा है उसे दुनिया का कोई व्यक्ति गिरा नहीं सकता। डर छोड़ो, आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और विश्वास पनपेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न त्वेवाहं जातु नासन्। हे अर्जुन, तू न कभी नष्ट हुआ था न होगा।
तू आत्मा है, शाश्वत है, तो फिर किस बात का डर। चौथा, उम्मीदों का बोझ छोड़ो। भक्तों, रिश्ते टूटते नहीं, रिश्ते तब टूटते हैं जब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। हर कोई अपने स्तर से प्रेम करता है, लेकिन हम मापने लगते हैं, मैंने इतना किया, उसने इतना नहीं किया। यही तुलना हमें दुख देती है। अगर तुम बिना उम्मीद के प्रेम कर सको तो देखना हर रिश्ता फूल की तरह खिल जाएगा। अपेक्षा त्याग दो, स्वीकार कर लो सब जैसा है वैसा ठीक है, और तब जीवन में एक मधुरता उतर आएगी जो शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में महसूस होगी। प्यारे साधक जनों, जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली, हर चीज अस्थाई है। दूसरी, हर दुख बीत जाता है। तीसरी, भगवान हमेशा साथ हैं। जब ये 3 बातें भीतर उतर जाती हैं तो व्यक्ति हंसकर हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। फिर संसार कुछ भी कहे, वह भीतर से अडिग रहता है। भक्तों, छोड़ने का अर्थ भागना नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम सब छोड़ देंगे, घर भी छोड़ देंगे। नहीं बेटा, छोड़ना मतलब है आसक्ति छोड़ना। घर में रहो पर घर तुम्हारे भीतर न रहे, संसार में रहो पर संसार तुम्हारे मन में न रहे। यही सच्चा वैराग्य है। तुम संसार में रहते हुए भी शांत, प्रसन्न और मुक्त रह सकते हो। बस भीतर से कहना सीखो, जो है ठीक है, जो जाएगा ठीक है, जो आएगा ठीक है। अब एक छोटी सी कथा सुनो प्यारे भक्तों। एक साधु थे, नदी किनारे बैठे थे। उनके पास एक बर्तन था जिसमें थोड़ा पानी था। अचानक एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया और उस बर्तन को ठोकर मार दी। शिष्य को गुस्सा आया, गुरुजी आपने कुछ कहा क्यों नहीं? गुरु मुस्कुराए, जिसे मैंने पकड़ कर रखा ही नहीं वह गया कैसे? भक्तों, यही है छोड़ने की कला। जिससे कोई तुम्हारा अपमान करे तुम मुस्कुरा दो, मैंने तो उसे पकड़ा ही नहीं, तुम्हारा मन तुरंत मुक्त हो जाएगा। भजन प्रेमियों, एक और बात समझो, जब तुम छोड़ते हो तो भगवान काम करना शुरू करते हैं। जब तुम पकड़ते हो तो भगवान रुक जाते हैं, क्योंकि तुम कहते हो मैं संभाल लूंगा, और जब तुम कहते हो मैं छोड़ देता हूं तो भगवान कहते हैं अब मैं संभाल लूंगा। इसलिए याद रखना, छोड़ना मतलब हारना नहीं, छोड़ना मतलब भगवान को मौका देना है। सज्जनों, छोड़ना सीखो, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं। तुम्हारा रूप, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे लोग, तुम्हारा नाम सब एक दिन चला जाएगा। फिर क्यों इतने मोह में जकड़े हो? शरीर जब जाएगा तो हाथ खाली होंगे, तो क्यों ना अभी से खालीपन का अभ्यास कर लो। ये खालीपन ही भक्ति है, ये विरक्ति ही आनंद है। भक्तों, जब तुम छोड़ते हो तो भीतर शांति उतरती है। फिर गुस्सा नहीं आता, फिर अपमान चोट नहीं देता, फिर हार भी कड़वी नहीं लगती, क्योंकि भीतर से आवाज आती है सब ठीक है, सब ठीक होगा। यही है जीवन की परम विद्या। छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। प्यारे भक्तों, आज का संकल्प लो, आज से जो भी चीज तुम्हें दुख देती है उसे धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करो। अगर कोई व्यक्ति मन को भारी करता है उसे क्षमा करो, छोड़ दो। अगर कोई बात रातों की नींद चुरा लेती है उसे मन से निकाल दो। अगर कोई डर तुम्हें रोक रहा है उसे भगवान को सौंप दो। धीरे धीरे देखना तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा, चेहरा मुस्कुराने लगेगा, और जीवन में सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। प्रेमी आत्माओं, याद रखना, भगवान उन लोगों को उठाते हैं जो खुद को छोड़ देते हैं, जिन्होंने अहंकार, अपेक्षा और नियंत्रण की भावना को त्याग दिया है। क्योंकि भगवान तभी कार्य करते हैं जब तुम कहते हो हे प्रभु अब सब आप पर छोड़ दिया, और वहीं से चमत्कार शुरू होता है। भक्तों, अंत में एक छोटी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें वह बुद्धि दो कि हम पकड़ना बंद कर दें, वह शक्ति दो कि हम छोड़ना सीख लें, वह श्रद्धा दो कि हम हर परिस्थिति में कह सकें जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बस इतना विश्वास आ जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। राधे।